Good morning, student. Today we will discuss the network topology. Networking means two or more computers connected with each other and sharing data and resources. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग. Then the topology. Topology refers to the layout of connecting devices. क्या है? Layout of connecting devices on a network. ठीक है. It can be defined as the physical and logical arrangement of the network. अब physical arrangement और logical arrangement होता है. फिजिकल में क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क मीन्स फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क. देन लॉजिकल में क्या देखना होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज. फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारी नोड मीन्स कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई सर्वर, कोई प्रिंटर, जब एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, when the all nodes are connected to a single node. अब सिंगल केबल क्या है? एक ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है या एक सिंगल केबल कौन सी? कोएक्सियल केबल हो सकती है. ठीक है. जो सारे डिवाइसेस एक सिंगल लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं बस टोपोलॉजी में. ठीक है. तो इसमें एक मल्टी पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. मल्टी पॉइंट मीन्स जब एक सिंगल केबल के साथ बाकी डिवाइसेस को अटैच करा गया है, मीन्स मल्टी पॉइंट एक सिंगल के साथ अटैच्ड है. इसमें क्या होता है? डेटा बाई डायरेक्शनली ट्रेवल करता है और एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे एक टर्मिनेटर्स लगे होते हैं. बोथ एंड पे टर्मिनेटर्स लगे होते हैं. ठीक है. और मैसेज है जो इन नोड्स के अंदर ही फ्लो करता है. तो इसमें क्या होता है? हर एक नोड के पास एक एड्रेस होता है, एक सोर्स बन जाता है, एक डेस्टिनेशन होता है. सोर्स ने जब डेस्टिनेशन के पास डेटा भेजना है तो वो एक सिंगल लाइन, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसके थ्रू वो डेटा किसको भेजता है? नेक्स्ट पीसी को भेजता है. जैसे नोड 1 ने नोड 4 को डेटा भेजना है तो वो उसके एड्रेस के ऊपर डेटा जाएगा थ्रू सिंगल ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है. अब इसमें क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि बहुत ही ईजी है इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट ईजी कर सकते हैं, हैंडल ईजी कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है. कॉस्ट इसकी बहुत लेस है क्योंकि इसमें ये एक स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेड होता है कि इसमें एक स्मॉल नेटवर्क होता है और जितना नेटवर्क स्लो होगा उतनी हमें केबलिंग, जो केबल्स हैं वो कम लगेंगी और कॉस्ट भी हमारी कम आएगी. ठीक है. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक जो हमारी ये सिंगल ट्रांसमिशन लाइन फेल हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एंटायर नेटवर्क हमारा शट डाउन हो जाता है. एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ़ द मेन केबल ब्रेक. ठीक है. क्योंकि ये मेन केबल है ना, मेन केबल से तो सारे डिवाइसेस को डाटा ट्रांसमिट हो रहा है. तो अगर यही ट्रांसमिशन जो लाइन है ब्रेक हो जाती है तो सारे के सारे नोड्स को डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट है कि केबल लेंथ इज़ लिमिटेड, क्योंकि ये स्मॉल नेटवर्क का पहले एडवांटेज बताया था कि ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बेस्ट होता है ना. तो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को अटैच करते रहेंगे. हम अगर ज़्यादा डिवाइसेस अटैच करते हैं तो स्पीड नेचुरली उसकी स्पीड भी तो स्लो ही हो जाएगी, है ना. तो ये है बस टोपोलॉजी. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि जो सारी नोड्स हैं वो एक सिंगल हब या सिंगल स्विच के साथ अटैच्ड होते हैं. ये देखो मल्टीपल नोड्स हैं, वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? एक हब के साथ कनेक्टेड है. वो हब को हम सर्वर भी बोलते हैं कि सर्वर क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है किसको? क्लाइंट्स कंप्यूटर्स को डेटा सर्व कर रहा है. ठीक है. तो ये हब है, स्विचेस है, सर्वर है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम. तो इसमें क्या होता है? जब डेटा जैसे नोड 1 से नोड 6 को सपोज हमने या नोड 4 को डेटा भेजना है तो वो पहले किसके पास जाएगा? हब के पास जाएगा. फिर वो आगे जो नेक्स्ट जो नोड है नोड 4 या नोड 6 उसके पास जाएगा. तो मीन्स हब इसमें क्या हो गया? मेन
जो कनेक्टर हो गया कि जो बाकी डिवाइसेस को अटैच्ड करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसके, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉडिफाई भी ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी टू ट्रबल शूट, कि अगर बीच में किसी एक भी पीसी में कोई प्रॉब्लम आई है तो हम ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पीसी इस टाइम पे नहीं चल रहा। न्यू नोड्स कैन बी एडिड ईजिली, क्योंकि ये नेट से एक जो हब है उसके साथ ही तो कनेक्टेड है, कोई भी हमने नया नोड इसमें अटैच करना है तो हम जब मर्जी उसको अटैच कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, इफ़ एनी ऑफ द कंप्यूटर फेल्स देन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क इज़ अनइफेक्टेड, कि अगर एक भी कंप्यूटर जो एक भी कंप्यूटर अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बाकी कंप्यूटर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। पर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर हब या जो सर्वर है या स्विच जो अगर ख़राब हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, है ना। इफ़ द सेंट्रल हब इज़ फेल्ड देन द होल नेटवर्क इज़ स्टॉप्ड। ये तो प्रॉब्लम है ही है ना इसकी। तो इसमें क्या है, एक अलग से हमें एक हब भी चाहिए, मीन्स एडिशनल हार्डवेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो हर एक नोड है, जैसे ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एवरी नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस कनेक्टेड टू इट। और जो डेटा ट्रैवल होता है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होता है, या तो क्लॉकवाइज में ट्रांसफ़र होता है या एंटी क्लॉक में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसमें एक टोकन पासिंग मैनेजमेंट है, मींस टोकन बेस्ड सिस्टम है रिंग टोपोलॉजी, कि इसमें एक टोकन होता है जिस जिस पीसी को, जैसे नोड 1 ने नोड 4 को डाटा भेजना है तो नोड 1 पहले क्या लेगा, टोकन को कैप्चर करेगा। फिर उसने क्या करना है, वो डाटा अटैच करेगा उस टोकन के ऊपर और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करेगा कि मैंने इस नोड के पास अपना डाटा भेजना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, टोकन को लीव कर देगा, टोकन को आगे के लिए छोड़ देगा। ठीक है, फिर वो टोकन रिवॉल्व करेगा सारी लूप में, जहाँ पे भी उसको उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच हो जाता है वो वहीं पे उसको जो डाटा डिलीवर करना था वहाँ पे कर देगा। ठीक है, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टोकन पासिंग। द टोकन रिवॉल्व्स इन द रिंग, if any node want to send the data it has to capture the token first, then the data can be sent by that node who has token. Once data has been sent, node will regenerate the token on the ring फॉर अनदर नोड। अगर किसी नेक्स्ट नोड में भी जब डाटा सेंड करना है तो एक अलग से एक और टोकन बनेगा, वो भी उसको कैप्चर करेगा, अटैच करेगा डाटा को, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेगा और आगे भेज देगा। ठीक है, अब इसका जो एडवांटेज क्या होगा कि इसमें जो एक केयरफुली कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मीन्स टोकन के थ्रू डाटा सारा ट्रेवल हो रहा है, तो इसमें एक क्या होता है कि डाटा कोलिजन नहीं होता, आपस में डाटा टकराता नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा तो एक टोकन के अकॉर्डिंग ही आगे मूव कर रहा है ना। देन द डिसएडवांटेज क्या है, अ फेलियर इज एनी केबल और डिवाइस ब्रेक्स द लूप एंड कैन टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क डाउन। ठीक है, अगर एक भी बीच में डिवाइस या नोड खराब होता है तो सारा का सारा जो नेटवर्क है हमारा डाउन हो जाता है। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम करेंगे ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी को हम स्टार बस टोपोलॉजी इकट्ठा बोलते हैं, मींस स्टार बस टोपोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी, कि इसमें बस भी यूज़ कर रहे हैं, बस के साथ हमारे पास क्या है, स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी एंड कॉमनली दे आर वेरी कॉमन इन लार्ज नेटवर्क। जब हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क चाहिए तब हम ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। इसमें भी क्या है कि जो एक बैकबोन के साथ ही काम होता है। बैकबोन कौन सी होगी इसकी, जो बस है ना, बस एक बैकबोन केबल होगी, कोएक्सियल केबल होगी, उसके साथ सारे स्टार को अटैच करा हुआ है। मेनली इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं केबल टीवी का, जिसमें एक मेन केबल होती है, मेन केबल के साथ दूसरी जो ऑफिस में मेन ऑफिस में जाएगा, मेन ऑफिस के साथ अलग अलग ब्रांचेस अटैच्ड होती हैं, मीन्स एक सेंट्रल हब होगा और एक सेकेंडरी हब होगा। ठीक है, सेंट्रल हब कौन सा, जो मेन ऑफिस हुआ केबल का। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी है वो कौन सा हुआ, जो उसका मेन ऑफिस हुआ, मेन केबल से मेन ऑफिस में आया, फिर मेन ऑफिस से ब्रांचेस और होम्स में डाटा को ट्रांसफ़र करा। तो ट्री टोपोलॉजी में हम बस और स्टार दोनों को यूज़ करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, फ्यूचर एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल, हम इजीली ब्रांचेस के आगे आगे नोड्स को अटैच करते रहते हैं।
और वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द डिस्टेंस जैसे हम एक नोड को एक कहीं पे अटैच करा, कहीं पे भी अटैच करा, तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोर्टेड बाय नेक्स्ट इज सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। और एडवांटेज एक्सपेंशन, जैसे हमने बोला एक्सपेंशन और इंक्रीज द डिस्टेंस और एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल, ईजियर मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग। कहीं पे भी एक नोड में अगर कोई फॉल्ट आया है तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज क्या है कि अदर हायरार्किकल नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड इफ़ वन ऑफ देम गेट्स डैमेज। बीच में कोई अगर कोई भी हायरार्की में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो सारा का सारा नेटवर्क डाउन नहीं होता। पर मेन क्या है कि अगर इनकी बैकबोन में प्रॉब्लम आती है, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसकी बैकबोन में ही प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो डाटा है फिर अच्छी तरह से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है कि इसमें मैश, जैसे नाम से ही क्लियर है कि मैश टोपोलॉजी, लॉट्स ऑफ केबल्स टू कनेक्ट एवरी नोड विद एवरी अदर नोड। बहुत सारी केबल्स हैं, हर एक के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ए बी सी और डी तीन पीसी हैं हमारे पास। ए बी के साथ भी अटैच है, ए डी के साथ भी अटैच है, ए सी के साथ भी अटैच है। तो मल्टी पॉइंट है, सारे एक दूसरे के साथ इन वायर्स के थ्रू, इन केबल्स के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू वायर अप, बट इफ़ एनी केबल फेल्स देयर आर मैनी अदर वेज फॉर टू नोड्स टू कम्युनिकेट। है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है, एक्सपेंसिव है चाहे, पर अगर जैसे ये ए टू बी तक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आई है तो ए ने अगर डी के पास डाटा भेजना है वो सीधा ए से डी को भी भेज सकता है, ए से सी के थ्रू भी डाटा भेज सकता है। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक भी नोड बीच में से डाउन हो जाती है तो। ये टू टाइप्स की मैश टोपोलॉजी होती है, एक फुल मैश होता है, एक पार्शियल मैश होता है। फुल में क्या होता है कि सारे नोड्स आपस में, एवरी नोड इज कनेक्टेड विद ईच अदर, आपस में सारी कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क में। और पार्शियल में क्या होता है, सम नोड्स आर कनेक्टेड टू एवरी नोड, कुछ नोड कनेक्टेड हैं, कुछ नोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। इसके एडवांटेज हैं, जैसे हमने अभी भी पढ़ा ही था पहले कि इफ़ वन ऑफ द नोड फेल्स देन देयर इज़ एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट। एक फेल हो गया तो हम अल्टरनेटिव वे चूज कर सकते हैं। देन एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन कैन बी डन ईजिली, एक्सपेंड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड इज़ वेरी फास्ट। ठीक है। देन डिसएडवांटेज है कि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज हायर लेंथ ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि हमें जितना हम एक्सपैंड करेंगे उतनी हमें केबलिंग चाहिए, जितने हमें कनेक्शन देने पड़ेंगे आपस में उतनी हमें केबल भी चाहिए। देन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको हर कोई इजीली इंस्टॉल और मेंटेन नहीं कर पाता, इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो हमें वेंडर चाहिए होते हैं। ठीक है जी। अब समझ आ गया आपको बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। ओके, थैंक यू।